हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में कि किस प्रकार से मैंने अपना पीसीओडी सिर्फ और सिर्फ खान पान को सुधार करके बिना किसी दवाई के ठीक किया है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना है कि जब हम पहली बार सुनते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और इस बारे में डॉक्टर सभी लोग बोलते हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला बीमारी है, इसके लिए आप दवा ले सकते हैं जो कम रह सकता है, बट आपको जब तक जिएंगी तब तक दवा लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। सबसे पहले आप इसे अपने दिमाग से निकाल दें कि पीसीओडी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे कि लॉन्ग टाइम तक नहीं ठीक किया जा सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसे दवा से ठीक किया जा सकता है। यह भी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दवा से आप इसे कम कर सकते हैं, बट पीसीओडी को ठीक नहीं किया जा सकता है दवा से। अगर ठीक किया जा सकता है पीसीओडी को, तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने खान पान और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, जिसमें कि आपको कोई खर्च भी नहीं होगा, आपका बॉडी भी हेल्दी हो जाएगा, आप प्रेगनेंसी भी कंसीव कर पाएंगे और हर कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके हम होने के कारण को जानेंगे, और जब आप इसके कॉज को जान जाएंगे तो उसे सुधार करके आप खुद ब खुद पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है वो है अभी के समय में स्ट्रेस लेना। जैसा कि हमें पहले के समय में हमारी मैरिज जो है वो 15-16 अंडर 20 में हो जाती थी, बट अभी के समय में 22-30 25-26 इस बीच में हो रही है। और ज़्यादातर हमें पीसीओडी के बारे में पता ही तब चलता है जब हमें बेबी नहीं होता, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तब हमें डॉक्टर बताते हैं कि हमें पीसीओडी है। 80% पीसीओडी ऐसे ही पता चलता है। या फिर अगर आप यंग हो तो आपके फेस पर पिंपल एक्ने वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो पता चलता है। तो यह भी एक स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। इसका नेक्स्ट जो रीज़न है वो डिजिटल मीडिया का ज़्यादा एक्सपोजर। तो फ्रेंड्स, अभी के समय में हमारा फिजिकल वर्क जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है और हम पूरे दिन बैठ के मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीज़ों पर ही काम करते हैं, जिस वजह से हमारी ओवरी में सिस्ट या तो कम बनने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एक्टिव करना होगा। थर्ड थिंग इज़ जंक फूड का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। अभी के समय में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग जनरेशन है उनको सिर्फ और सिर्फ जंक फूड चाहिए। उसमें से मैं भी हूँ, मैं भी बहुत फूडी थी। और अभी रिसेंटली मैंने 2 से 3 महीने नहीं, सॉरी, मैं तो 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। उससे पहले मैंने अपना 17 केजी वेट लूज़ किया है। 17 केजी। तब मैं 67 केजी की थी, बट जब मैं प्रेग्नेंट थी, पहली बार हॉस्पिटल गई थी, तो मैं 50 केजी की थी। तो मैंने अपना 17 केजी वेट लूज किया और केवल 2 से 3 महीने में ही किया। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैंने इतने अच्छे से, और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ, मैंने अपना वेट लूज़ कैसे किया है। और तब मैंने प्रेगनेंसी भी कंसीव की, क्योंकि 2 से 3 साल तक मैंने खुद भी इनफर्टिलिटी फेस किए थे। द नेक्स्ट थिंग इज वही जो मैंने बताया, सोशल मीडिया का ज़्यादा एक्सपोजर। और सॉरी, फिफ्थ आता है आपका जेनेटिक। कई बार ये जेनेटिक भी होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, बट ये हमारी मदर, हमारे मायके या ससुराल फैमिली में किसी को भी हो तो इस वजह से भी पीसीओडी हो जाती है। ये तो कुछ रीज़न हो गए, और भी बहुत सारे रीज़न, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाए। अब हम बात करते हैं इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहली बात कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। चाहे वो आप यंग हैं, अगर आपको पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, या फिर आपके बेबी नहीं हो रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि हम इसे ठीक कर लेंगे। और बेबी नहीं होना ये कोई बीमारी नहीं, या फिर हमने कोई भगवान के घर में कोई पाप नहीं करा है। कोई भी ऐसी बॉडी शरीर में जो प्रॉब्लम है, अगर हम उसे ठीक करेंगे तो डेफिनेटली हमें बेबी कंसीव होगा। तो इसके लिए ऐसा कुछ निगेटिव थिंकिंग नहीं लेना, अब मुझे एक बार पीसीओडी हो गया अब तो ये ठीक ही नहीं होगा, ओवरवेट होती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी। चारों तरफ के लोग भी बोलने लग जाते हैं, जैसे मुझे भी बोलते थे, है ना, कि इसके बेबी तो नहीं हो रहे हैं बट बेबी के जैसे पेट निकले जा रहे हैं। एक अजीब सी बात हो जाती है और इससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस को कम करना है और ये विश्वास रखना है कि हम अपने खान पान के स्टाइल से पीसीओडी को, या फिर हमें इनफर्टिलिटी जितने भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दे आर दी 90% प्रॉब्लम्स
हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने खान पान को ठीक करके। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेस को दूर करना है। दूसरी बात, जंक फूड का कंज्यूम कम करना है या फिर बंद करना है। बंद तो एक बार में ही नहीं होती है, क्रेविंग होती है, बट इसे धीरे धीरे कम करें। मैंने तो बिल्कुल ही कम कर दिया था। 5 महीने तक जो मुझे चाय पीने की पूरे दिन में 3 बार आदत थी, मैंने बिल्कुल नहीं पिए थे। और ये सीरियसली अभी भी मैं बता रही हूँ कि मैं जब जॉब किया करती थी तो बस जब ऑफिस जाती थी तो मुझे रेगुलर वो भी नहीं जाती थी। जब मेन ऑफिस में जाया करती थी तो मुझे हफ्ते या 2 हफ्ते में एक चाय, वो भी जो कप में आता है 5 रुपये वाले कप में, उतना ही चाय लिया करती थी। अदरवाइज़ मैं चाय वगैरह पीना बिल्कुल छोड़ दी थी। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया था अपने पर। बाहर का ऑयली जंक फूड ये सब खाना तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा फूडी शायद ही कोई कोई होगा, क्योंकि मुझे तो रात को 2 बजे भी जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है पहले। और हाँ, मैं प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो उसमें थोड़ी मैं जंक फूड खाने की जिद किया करती थी। वो भी मैं खाया नहीं करती थी क्योंकि मुझे उसमें अच्छा ही नहीं लगता था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप चाह लेंगे कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप ज़रूर इस चीज़ को कम कर पाएंगे। इसकी आप अपने डिजिटल एक्सपोजर को कम करें। जैसे कि अभी के समय में हम सब भी डिजिटली वर्क भी करते हैं, तो हमें ऑफकोर्स ध्यान देना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई हर कुछ डिजिटली हो गया है, तो हमें बैठ के तो काम करना पड़ता है। बट आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ही अभी वीडियो बना रही हूँ तो बैठ के बना रही हूँ, बट इसे एडिट करना हुआ या फिर थंबनेल बनाना हुआ, इसे अपलोड करना हुआ, तो ये सब कुछ मैं समटाइम टहलते हुए भी कर लेती हूँ। कुछ रीडिंग ही करना हुआ तो वीडियो चालू कर दी, अपना वो चल रहा है और हम देख रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा जो लेटे लेटे बैठे बैठे सोशल मीडिया का कंज्यूम करते हैं उसे कम करें। और या अगर आप विशेष कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया से, तो थोड़ा दूर रहें। ये तो हो गई कुछ इम्पोर्टेंट बात जिसे आपको यूज़ करना है। अब खान पान की थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या आपको खाना है, इसमें अगर आप ले सकती हैं तो रेगुलर आप एक अनार, चुकंदर, जिससे आपकी ब्लड का एक्सपोजर अच्छा हो। आपको मिल्क वगैरह थोड़ा कम लेना है, क्योंकि पीसीओडी में इससे वेट आपका ज़्यादा गेन होता है, तो आप मिल्क कम कर सकते हैं। और अगर मिल्क लेना ही है तो उसे छाछ के फॉर्म में ले। इस प्रकार से आप उसकी फैटी को निकाल के आप मिल्क भी ले सकते हैं। अपने खान पान में हरे पत्तेदार सब्जी, इन सब चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी पीसीओडी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी और आप मेरी तरह जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।